जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 5 जून 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जहां पर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट टोटल 10 स्टेजेस का था। इसमें से जो लास्ट स्टेज थी 10th वाली कोंडा पोचम्मा, इसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है तेलंगाना के सीएम KCR ने, के चंद्रशेखर राव ने, इसलिए ये प्रोजेक्ट अभी न्यूज में था। यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदर्यराजन। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जब भी आप कोई तेलंगाना स्टेट की गाड़ी देखोगे ना उस पर TS लिखा रहता है, यानी तेलंगाना स्टेट। जैसे यूपी की गाड़ी पर, उत्तर प्रदेश की गाड़ी पर यूपी लिखा रहता है ना नंबर प्लेट पर, उसी तरह से तेलंगाना की नंबर प्लेट पर TS लिखा रहता है। तो आप गवर्नर का नाम इस तरह से याद रख सकते हो, तमिलिसाई सौंदर्यराजन और TS। ठीक है। नेक्स्ट, कुरैशा अब्दुल करीम won 2020 क्रिस्टोफ मेरियोक्स प्राइज। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। कुरैशा अब्दुल करीम, इन्हें 2020 का क्रिस्टोफ मेरियोक्स प्राइज मिला है। हमें बताना है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। ये करती है ऑप्शन नंबर 1 साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की रिसर्चर कुरैशा अब्दुल करीम, इन्हें क्रिस्टोफ मेरियोक्स प्राइज मिला है। इन्होंने HIV से रिलेटेड जो रिसर्च हुए हैं अब तक के, उनमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये 60 ईयर्स की सर्जन है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक स्टेट का नाम जिसने जो इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है इंटरनेट को। केरला अब फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क करके एक प्रोजेक्ट चालू करेगा जिससे पुअर पीपल को अफोर्डेबल रेट्स में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ के CM ने ऐसा कहा है कि फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया जाएगा इंटरनेट को। यहाँ के CM है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ सेक्स वर्कर डे, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑप्शन नंबर 1 2 जून को। 2 जून को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 1975 में फ्रांस के लियोन शहर में जितनी भी सेक्स वर्कर्स थी ये एक चर्च पर मौजूद हुई थी, यानी चर्च पर इकट्ठा हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जो समाज में इनका बहिष्कार किया जाता था, इन्हें एज अ क्रिमिनल देखा जाता था, इस वजह से इनके बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसके अगेंस्ट ये महिलाएं यहाँ पर जमा हुई थी 2 जून 1975 को। तो ये दिन ऑब्जर्व करने के लिए हर साल 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंडिया के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है। यह है ऑप्शन नंबर 1 किरण रिजिजू। रिसेंटली 25 डे कम्युनिटी कोचेस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया इन्होंने, इस वजह से न्यूज में थे। किरण रिजिजू 25 डे कम्युनिटी कोचेस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, ASI टीम डिस्कवर्स 1100 ईयर ओल्ड शिवालिंगम इन विच कंट्री ड्यूरिंग टेम्पल एक्सकैवेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने 1100 ईयर ओल्ड शिवालिंगम को डिस्कवर किया है एक कंट्री में। इस कंट्री का हमें नाम बताना है। ये कंट्री है वियतनाम, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। वियतनाम में एक टेम्पल के एक्सकेवेशन में इस शिवालिंगम को, जो हिंदू डाइटी है शिवा, एक्सकेवेट किया गया वियतनाम में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी चीफ है V विद्यावती, डायरेक्टर जनरल बोलेंगे। नेक्स्ट है, NASA has collaborated with a space agency of which country to support human space flight missions to the moon, Mars and beyond. इस क्वेश्चन में हमें एक कंट्री का नाम बताना है जिसकी
स्पेस एजेंसी के साथ नासा ने कोलैबोरेशन किया है ताकि उस कंट्री को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में सपोर्ट किया जा सके। मून, मार्स, इस तरह की यूनिवर्सल बॉडीज पर ये स्पेस फ्लाइट मिशन नासा इस कंट्री को हेल्प करेगा भेजने में। तो ये कंट्री है ऑप्शन नंबर 2 साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की स्पेस एजेंसी है साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी सांसा। उसी तरह से जापान की है जक्सा, और इंडिया की तो आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, हु टूक एडिशनल चार्ज एज चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड रिसेंटली। इस क्वेश्चन में हमें एक व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का CMD का एडिशनल चार्ज लिया है। यह है ऑप्शन नंबर 1 वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त इन्होंने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज लिया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का क्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अब तक के ये पद मनोज मिश्रा संभाल रहे थे, वीरेंद्र नाथ ने रिप्लेस किया है मनोज मिश्रा को। नेक्स्ट है, हु हैज टुक ओवर एज द न्यू CII प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका चीफ कौन बना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका चीफ कौन बना है, हमें ये बताना है। प्रेसिडेंट कौन बना है, ये बने हैं ऑप्शन नंबर 4 उदय कोटक। वाइस प्रेसिडेंट बने हैं संजीव बजाज, और डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट बने हैं TV नरेंद्रन। अब तक के जो डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट थे वो थे उदय कोटक जी, लेकिन इन्होंने अब रिप्लेस किया है विक्रम किर्लोस्कर को। विक्रम किर्लोस्कर अब पद से हट चुके हैं। यानी इस तरह से हमें 3 पद यहाँ पे याद रखने हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्वल एक्सेस ऑफ लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल से लॉन्च किया है। ये लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी का पूरे वर्ल्ड में इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए इस पूल को लॉन्च किया गया है। इस पूल को साइन करने वाली हर कंट्री जो रहेगी वो COVID-19 से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उस पर पेटेंट फाइल नहीं करेगी। पेटेंट फाइल नहीं करेगी, यानी ये जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी इस पे सबका अधिकार रहेगा, इक्वल एक्सेस मिलेगा सबको, क्योंकि लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी होगी सबके लिए। तो ये किया है ऑप्शन नंबर 1 WHO ने। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसी तरह से WTO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। WHO ने एक COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है। ये एक्सेस पूल पूरे वर्ल्ड में इक्वल एक्सेस देगा लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी को। पूल को साइन करने वाली कोई भी कंट्री न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा COVID-19 से रिलेटेड, उस पर पेटेंट्स साइन नहीं करेगी, जिससे ये टेक्नोलॉजी को सभी पूरे वर्ल्ड में इक्वल एक्सेस मिल सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर हैज वॉन रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। इस क्वेश्चन में हमें एक इंडियन राइटर का नाम बताना है जिन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के रीजनल अवार्ड को जीता है। ये रीजनल अवार्ड एशिया के लिए था। ये अवार्ड जीता है ऑप्शन नंबर 4 कृतिका पांडे की। कृतिका पांडे रांची बेट्स एक राइटर है। इन्होंने अपनी बुक द ग्रेट टी एंड स्नेक, इस पर ग्रेट टी एंड स्नेक, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बुक थी या फिर शॉर्ट स्टोरी थी, तो आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, द ग्रेट टी एंड स्नेक, इसके लिए ये अवार्ड जीता है कृतिका पांडे ने। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2020 किस दिन ऑब्जर्व किया गया। ये ऑब्जर्व किया गया था ऑप्शन नंबर 4 जून को। जो भी चिल्ड्रंस होते हैं, विक्टिम होते हैं जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ के, तो ये इनके पेन को एक्नॉलेज करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को हर साल। और इसी तरह से एक और दिन है जो आपको याद रखना चाहिए, वर्ल्ड साइकिल डे। वर्ल्ड साइकिल डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 जून को। ठीक है, वर्ल्ड साइकिल डे।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे आज के एडिशन के कुछ करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। अगर इस एडिशन में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट लाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नए एडिशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।